राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जीवन की परम उपलब्धि अपने आराध्य देव, अपने परम प्रियतम श्री श्यामा श्याम, उनका साक्षात्कार, उनका निरंतर सामीप्य, यही जीवन की परम उपलब्धि है। पर बड़ी विचित्र दशा ये है, कहत सुनत समझी समझाई, हृदय दशा नहीं आई। कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर हृदय की वही स्थिति, वही संसार की ओर भागना। कितना भी सुन लो, कितना भी कह लो, वो अपने ओर ही चलता है। अब बस एक ही मार्ग बचता है, सहज कृपा खुल जाए। प्रेम दरीची जो कबहू, सहज कृपा खुल जाए। जैसे अहेतु की करुणा में प्रभु रीझ गए और अपने चरणों का आश्रय दिया, संसार से घसीट लिया, अपनी शरण में ले लिया, अपने प्रेमी जनों का संग दे दिया। ऐसे ही करुणा करे, हमारे चित्त को घसीट ले, अपनी प्राप्ति करा दे। और तो जिसको लगता हो कि ऐसा करके कर सकते हैं, तो हो सकता है अनेकों मार्ग है। लेकिन बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होए जबहि तबहि, जब प्रभु प्रेरक बरजे। जब करुणा में प्रभु संभाल दें तभी समझ जाए, और वो संभालेंगे, पक्की बात है। उन्होंने अपनाया ना, तो वो आदि अंत तक निर्वाह करते हैं। अहेतु की कृपालु हैं, किसी ना किसी दिन हमारी इस दशा पर रीझ जाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं कि गुणों पे ही रीझते हैं, अवगुण पे भी रीझ जाते हैं। पता है ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो कौन से गुण पे रीझ जाए? हमारे अवगुण पे ही रीझ जाए कि देखो ये बड़ा पक्का है अपनी इस बात का, बहुत बार समझा दिया तब भी नहीं समझ रहा, बस इसी से रीझ जाए। किस बात से रीझ जाए? वो परम करुणा में है, वो निश्चित ऐसा विश्वास रखें, क्योंकि यही संबल है, वो रीझेंगे, पक्का रीझेंगे। उन्होंने अपनाया है तो श्री ठाकुर जी, श्री प्रियाजू, ये पूरा प्रेम का निर्वाह करते हैं। हमारी ओर यदि देखें तो असंभव है, वो अपनी ओर ही देखते हैं। अपने स्वभाव में सब बरतते हैं ना, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहे, तो वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेंगे? तो निश्चित उनकी करुणा होगी,
और विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। यही एक बात है। जैसे जैसे भगवान की कृपा साधक के ऊपर उतरने लगती है तो शरीर संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का ज्ञान और भगवत प्राप्ति की विकलता, लालसा ये बढ़ने लगती है। उसका हृदय छटपटाने लगता है, कैसे प्रभु से मिलूं। जब भगवत कृपा उतरने लगती है, उसके हृदय में आती है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कैसे मैं प्रभु से मिलूं। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी सत सत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर वंशरी नंद किशोर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर वंशरी नंद किशोर। जब हृदय में प्रियतम से मिलने की विकलता प्रकट होती है ना, बड़े महाभाग्यशाली जन हैं जिनके हृदय में ये जागृत होती है। होती तो प्राय भगवत कृपा से हर उपासक के अंदर है, क्योंकि वो साधन में लगा है, भगवान के आश्रित है। पर होता क्या है कि हम उस विकलता को समन कर देते हैं, उसको किसी न किसी अन्य उपाय से बस रोक देते हैं। जो हृदय में भगवान के लिए विकलता हुई, एक जलन हुई, उसको हम संसार की किसी मनोरंजन वृत्ति से मिटाना चाहते हैं। और प्रायः ऐसा ही होता है। हमारा हृदय जहां प्रभु के लिए विकल होने लगा और थोड़ी सी हृदय में जलन होने लगी, तो उसको सह ना पाना और वही फिर संसार के मनोरंजन में उतर जाना। थोड़ा सा भी यदि घड़े में छेद हो तो पूरे जल का स्राव हो जाता है, पूरा जल स्राव हो जाता है। ऐसे ही ये मानो एक जैसे हृदय एक पात्र तैयार हो रहा है, इसमें भगवत कृपा उतरती है। और जहां हमने कोई भी संसार की वृत्ति का आश्रय लिया, अपने मन को रंजन करना चाहा, तत्काल वो कृपा जो हमें भगवान की ओर बढ़ाने वाली थी, हमारे चित्त को प्रभु में लगाने वाली थी, वो उससे बह जाती है। इसलिए हम अनुभव नहीं कर पाते। बहुत समय ऐसा ही बीत जाता है क्योंकि चित्त पूर्ण रूपेण इधर समर्पित नहीं हुआ, आसक्त नहीं हुआ। होता कैसे, उसकी भूमिका ही को हमने नष्ट कर दिया। इससे सावधान रहे। और जो सावधान हो जाता है तो उसके हृदय में हाहाकार प्रकट हो जाता है, भारी विकलता प्रभु से मिलने की शुरू हो जाती है। अब उसके मार्ग में कितनी भी विघ्न आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, वो देखता ही नहीं उधर, उसे दिखाई ही नहीं देता। श्री मीरा जी से उनका परिकर कहता है, जो निज परिकर था, सखियां थी, दासियां थी, वे कहती हैं कि इतना कष्ट आपको दिया जाता है, क्यों आप यहां से नहीं चल देती हैं। तो श्री मीरा जी अपनी सखियों से या दासियों से कहती कि मुझे कभी अनुभव ही नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कष्ट दिया हो। और जीवन देखो, भारी कष्ट में जीवन, हर समय प्रतिकूल था। जहां सैया होती थी ना, उसके नीचे कांच बिछा दिए गए, विष पान करने को दिया गया, और कितना कष्ट उनको दिया गया, शब्दों की बौछार, लेकिन किसी से कुछ नहीं। सखियों से कहते कि हमें अनुभव ही नहीं होता।
कि कोई हमें कष्ट दे रहा है, या ऐसा हो सकता है कोई देता हो तो मेरे पास आता ही नहीं। हर समय मैं अपने प्रभु में लगी रहती हूँ। उस उपासक को, उस प्रेमी उपासक को, उस भगवत दर्शन के लालसा वाले उपासक को दिखाई ही नहीं देता कि मेरे जीवन में कोई कष्ट भी है। उसे केवल प्रभु दिखते हैं। कब मैं प्रभु को देखूं, कब मैं उनसे मिलूं। बस वो कहीं भी किसी भी प्रकार, सैकड़ों प्रकार की बाधाएं हो, उनकी ओर देखता भी नहीं। कितनी दूरी हो गई, कितना दूर है, ये बात ही उसके मन में नहीं आती। बस निरंतर विकल होकर पुकारता है। बस उसका हृदय जहां श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, श्री युगल सरकार विहरण कर रहे हैं, उस वृंदावन की ओर दौड़ पड़ता है। हर समय हृदय विकल, कैसे प्रभु मिले, भारी जलन से युक्त रहता है। ऐसे ही पूज्य श्री भाई जी महाराज की अवस्था हो गई। अब हर समय यही अनुभव होने लगा, कैसे प्रभु दर्शन देंगे, क्यों प्रभु सामने नहीं आते। कभी रोते हैं, कभी पुकारते हैं। भाई जी की परीक्षा हो गई एवं साधना भी परिपक्व, पूर्ण परिपक्व हो गई। इनके तन मन प्राण भगवान के रूप माधुरी के दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। ये किसी बिरले महाभाग्यशाली के हृदय में छटपटाहट प्रकट होती है। भगवत दर्शन होना सहज है, पर यह भगवत मिलन की व्याकुलता मिलना बड़ा कठिन है। इसी में पूरा जीवन बीत सकता है आनंद से। हर समय प्रभु नेत्रों में रहते हैं, हर समय सामने रहते हैं। इसी में आनंद में जीवन, इसमें जो अपार आनंद है ना, वो ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद में भी नहीं है। इस विकलता में, इसी को मीरा जी कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, इसी को वो दुख कह रही हैं। तो जो परमेष्टि पद में ब्रह्मा जी को सुख है, वो इस दुख का एक किणका भी नहीं है। नगर ढिंडोरा पीरती, अरे पीती न कीजिए कोई, मीरा जी कह रहे हैं। अब तो बेली फैल गई। दर्शन के लिए हृदय छटपटा रहा है। न दिन में चैन, न रात में नींद। अब कहाँ उसको फुर्सत है कि इतना खाना, इतना नहीं खाना, इतने बजे उठना। अब वो न चैन है, न नींद है, वो विकल है हर समय प्रभु में। अब भजन करना पड़ेगा। अरे वो भजन स्वरूप हो गया। अजीब सी आकुलता हृदय और आंखों में छाई हुई। हर समय नेत्र ढूंढ रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी, बाल भक्त ओम प्रकाश जी, 14-15 वर्ष की अवस्था, बस 14-15 वर्ष की, और ऐसी दुर्लभ स्थिति उनके हृदय में। संतों के द्वारा वंदनीय है, संतों के द्वारा वंदनीय है। अवस्था को नहीं देखा जाता है, यहां स्थिति को देखा जाता है। एक बार अपने मित्र के साथ घर को जा रहे थे कॉलेज से, तो रास्ते में देखा एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है पुनर्मिलन। कोई सिनेमा में मूवी लगी थी, उस पे लिखा हुआ था। तो मित्र ने कहा, देखो ये कितनी सुंदर मूवी है, बहुत लोग इसको देखने जा रहे हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम चलें। कहा नाम भी देखो कितना सुंदर है, पुनर्मिलन। अब श्री ओम प्रकाश जी को चेत हुआ, पुनर्मिलन। बोले अभी तो मेरा हृदय प्रथम मिलन के लिए तरस रहा है, पुनर्मिलन। ये कितने भाग्यशाली जन हैं, इनको पुनर्मिलन हो रहा है, लेकिन मुझे तो अभी प्रथम मिलन भी नहीं हुआ। वो बस अपनी अवस्था में डूबे हुए हैं। ये है विकलता का स्वरूप, हर समय डूबे हुए हैं। अजीब सी हृदय में विकलता, नेत्र मानो किसी को हर समय ढूंढ रहे हैं। भक्त के हृदय की आकुलता भगवान के हृदय में प्रतिबिंबित हो जाती है। जब भक्त भारी विकलता से युक्त होता है तो भगवान भी उस विकलता को सह नहीं पाते, वो भी विकल हो जाते हैं उससे मिलने के लिए। वे अपने प्राकट्य की भूमिका का निर्माण कर देते हैं। कैसे अब इससे दर्शन होगा? भगवत दर्शन केवल भगवत अनुग्रह से होता है, किसी और उपाय से नहीं होता।
जितने भी उपाय हैं इस दुर्लभ विकलता को पाने के लिए है। बाकी जो भगवत दर्शन है वो केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा से होता है। उसके लिए कोई साधन नहीं है, कोई भी उसका उपाय नहीं। सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं, उन पर किस बात का शासन? वो केवल अपनी करुणा से मिलते हैं, केवल कृपा करके मिलते हैं। भगवान जब देखते हैं कि उपासक के हृदय में मुझसे मिलने की विकलता हो रही है, तब अपनी मिलने की भूमिका निर्मित कर देते हैं, वो संयोग बिठा देते हैं। श्री उड़िया बाबा, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, उनके आश्रम में एक साधक रहते थे। अब उनके हृदय में प्रभु से मिलने की भारी विकलता शुरू हुई। बस मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, और इतना दृढ़ विश्वास था कि बाबा दर्शन करा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, महापुरुषों का ऐसा वचन है, गुरुजनों से ऐसा सुना है कि कोई भी ऐसा संत नहीं कि आप दर्शन ना करना चाहें, आप मिलना ना चाहें और ऐसे करा दे। उसमें भगवान की प्रेरणा उस संत को होती है। आपके हृदय की विकलता देखते हैं और भगवान के हृदय में वही विकलता का स्वरूप धारण करती है उपासक की। अब वो भगवान अब इसे कैसे दर्शन होगा उसका निमित्त बनाते हैं। वो किसी महापुरुष को बनाते हैं या स्वयं अनुग्रह करते हैं, ये उनके ऊपर होता है। वरन जो कहा जाता है कि भजन में बाधक होते हैं 3 बातें, उसमें से जो पर्दा है, मुख्य विघ्न है, और भी जो बातें हैं, उन्हें तो संत के संग से भजन के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। संत इसमें सहयोग करते हैं, पर जो हृदय में पर्दा है उसे संत नहीं हटाते हैं, उसे स्वयं सर्वेश्वर हटाते हैं, उसे भगवान हटाते हैं। संयोग संत का होता है, इसलिए विशेष संतों को माना जाता है। भगवान ही पूरा उसका विधान करते हैं कि इसको कैसे दर्शन होगा। भगवान ने विधान रचा। भाई जी अपने गुरु रूप में श्री सेठ जी को ही मानते थे, और यह कार्य भगवान ने उनके माध्यम से ही पूर्ण किया। स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं दीक्षा ली हो, केवल माना मेरे गुरुदेव हैं, बस मानने की बात है। एकलव्य जी ने मान लिया द्रोणाचार्य जी को, देखो अर्जुन जी से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए। मानने की बात है। अब गुरुदेव से दीक्षा भी ले ली, मंत्र भी ले लिया, सारे मंत्र ले लिए, पर हृदय में उनके प्रति भाव ही नहीं, उन्हें माना ही नहीं, तो रंग बहुत कठिन है चढ़ पाना। मान लिया, कुछ नहीं हुआ, दूर देश में बैठे मेरे गुरुदेव हैं। श्री सेवक जी ने मान ही तो लिया, हरिवंश चंद्र महाप्रभु मेरे गुरुदेव हैं, तो प्रकट होकर समस्त वैभव वृंदावन का प्रदान किया। मान लिया, मानने से जान जाता है। भाई जी ने श्री सेठ जी को अपना गुरुदेव मान लिया। भगवान ने अपने दर्शन की भूमिका का निर्माण और उसकी पूर्णता श्री सेठ जी के द्वारा ही पूर्ण कराई। श्री सेठ जी ने अवसर देखकर, इन्हें तार देकर अपने पास जसीडी बुला लिया। तार मिलने की देर थी। उसी दिन सायकाल ये श्री घनश्याम दास जी जालाना के साथ गोरखपुर से रवाना हो गए। अब आगे जो घटना घटी वह अध्यात्म जगत की एक सुदुर्लभ घटना थी। बड़ा विलक्षण भगवत दर्शन इन्हें हुआ। जहां भी भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, साधक की परिपक्व अवस्था और एकांत में प्राय होते हैं। पर भाई जी को साक्षात दर्शन 15-20 महानुभावों की उपस्थिति में होना एक अनहोनी बात है, जिसका रहस्य श्री सेठ जी ने ही आगे चलकर खोला। अब आगे की घटना श्री घनश्याम जी जालान द्वारा मारवाड़ी भाषा में लिखित और भाई जी द्वारा संशोधित किए हुए कागज के मुख्य अंश को हिंदी में रूपांतरण करके दिए जा रही है। तिथि आश्विन कृष्ण 6, शुक्रवार विक्रम संवत 1984, 16 सितंबर सन 1927। स्थान जसीडी, मारवाड़ी आरोग्य
भवन, समय दिन के 11 बजे, सब लिखा हुआ है। श्री सेठ जी आरोग्य भवन के अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। भाई जी और घनश्याम जी नीचे बैठे थे। श्री सेठ जी की भाई जी के साथ ध्यान के विषय में वार्ता हो रही थी। भाई जी को पहले जिस प्रकार भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे वह बात कही, तथा शिमला पाल में आंख खुले हुए भगवान विष्णु का ध्यान होने लग गया था, बीच में बंद हो गया तथा फिर होता है, वह बात कही। भाई जी महाराज श्री सेठ जी को बता रहे हैं। श्री सेठ जी ने कहा, भगवान का दर्शन होने के बाद तत्व ज्ञान उसी समय होना चाहिए। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निसहज स्वरूपा। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, अपने स्वरूप को जान जाना, तत्वतः जान लेना। तत्काल जैसे भगवत दर्शन हुआ, ज्ञान में इसी को सर्वोपरि माना जाता है, और भगवत दर्शन होने के साथ साथ तत्व ज्ञान हो जाता है। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन हुआ तो भगवान उन्हें बोध करा रहे हैं, तत्वबोध करा रहे हैं, और दर्शन दोनों साथ मिल रहे हैं। यदि कोई प्रतिबंध रह जाए तो उसी समय नहीं होता किसी कारणवश, फिर भी उसका भार भगवान पर ही आ जाता है, भगवान ही कराते हैं। फिर 1 या 2 बार दर्शन होकर उसको तत्वज्ञान करा देते हैं भगवान। मुक्ति में कोई संशय रहता नहीं। फिर सेठ जी ने पूछा, तुम्हें जो भगवान विष्णु का ध्यान होता है उसके विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? बहुत सुंदर प्रसंग है। हमें जो भगवत कृपा से भगवत चिंतन करने का अवसर मिला है, तो क्या वो एक कोरी कल्पना है या वो प्रत्यक्ष भी है? मानो यही चर्चा इस समय हो रही है। भाई जी जब नजरबंद में थे उस समय भाई जी 3-3 घंटे चिंतन किया करते थे भगवान नारायण का, 3-3 घंटे बस। अब वही साधन अवस्था परिपक्व अवस्था हो गई। जैसे जैसे साधक अपने चिंतन को प्रभु में लगाता है, वही गाढ़ रूप धारण कर लेता है। फिर उसमें प्रभु उतरते हैं, हमारी भावना को सार्थक करते हैं। उसमें जो चिदानंद में तत्व है वो उतरता है। वो भावना झूठी नहीं है। जैसे हमारे चिंतन में चल रहा है प्रियाजू के चरण कमल ऐसे ऐसे ऐसे, तो निश्चित मानिए आप वैसी भावना से चिंतन करते रहिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो गाढ़ अवस्था प्रदान कर रहे हैं, और उसी में झलमलाते हुए युगल सरकार के दोनों श्यामा श्याम के चरणारविंद दिखाई देंगे। गौर सांवल चरणारविंद मेहंदी के रंग से रचे हुए, नूपुर अनवट पायल जेहरी ये धारण किए हुए हैं। सुंदर रचना हो रही है चरणों में, वो दिखाई देने लगेंगे। गाढ़ अवस्था होने 1-2 दिन से नहीं होगा, इसमें लगना पड़ेगा। नाम का आश्रय, भगवत चरणों का दृढ़ आश्रय और चिंतन प्रधानता होने लगेगी। बिना प्रयास के रोने आने लगेगा। क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, कोई पता नहीं। वो इतना आनंद हृदय में बढ़ेगा, उसी में रोने लगते हैं। प्रारंभ में यही चिंतन उपासक करता है। हर समय युगल सरकार का चिंतन, उनके चरणों का चिंतन, नाम का चिंतन, धाम का चिंतन, नाम का रटन, बस उचित आहार विहार, इतना जीवन बना ले। तुम्हें जो सेठ जी पूछ रहे हैं विष्णु भगवान का ध्यान होता है, उसके विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? वह ध्यान है या साक्षात्कार? उसे तुम क्या मानते हो? भाई जी ने कहा, बातचीत व स्पर्श होने के सिवाय साक्षात होने जैसा ही लगता है। सेठ जी ने कहा, तुम साक्षात समझते हो तो चरण स्पर्श करने की कोशिश क्यों नहीं करते? यह तो तुम्हारी दृढ़ भावना ही हो सकती है, फिर तो तुम्हारी भावना ही है। भाई जी ने कहा, मुझे भी दृढ़ भावना ही लगती है। ऐसा हो सकता है, दृढ़ भावना ही हो सकती है। अभी भावना की वार्ता चले, यही देखो परिपक्व रूप धारण कर लेगी। तब तक मूर्ति दिखती
तथा चलते हुए भी दिखती है, बैठे हुए भी दिखती है, तथा आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं। भगवत चिंतन भी हो रहा है और भी कुछ दिखाई दे रहा है। हर समय चलते फिरते उठते बैठते प्रभु का ध्यान हो रहा है, पर उस समय और भी चिंतन हो रहा है, और चिंतन नहीं, दर्शन हो रहा है। ये अमुक चीज है, ये अमुक, ये हो रहा है, पर हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन बना हुआ है हृदय में। भाई जी कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है। आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं। सेठ जी ने कहा इसे तो ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति समझनी चाहिए, साक्षात्कार नहीं। पर यह भूमिका है, इसी से वो साक्षात्कार होता है। इसके बाद श्री सेठ जी के विश्राम का समय होने से भाई जी घनश्याम जी दोनों चले आए। फिर भाई जी की ऐसी प्रबल इच्छा हुई कि भगवान का सगुण साक्षात्कार हो मुझे। अभी चर्चा हुई, अब कह रहे हैं इसका मतलब मुझे भी साक्षात्कार नहीं हो रहा, तब मुझे साक्षात्कार होना चाहिए। बाहरी विकलता शुरू। उसके लिए श्री सेठ जी से प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद 2 बजे भाई जी तथा घनश्याम जी सेठ जी के पास गए। जाते ही श्री सेठ जी बोले आज तो ध्यान के लिए पहाड़ी पर, भाई जी ने कुछ नहीं कहा, सेठ जी स्वयं ही बोल पड़े कि पहाड़ी पर चलने का विचार है। इतने में और भी लोग आ गए थे। सब ने कहा हम भी चलेंगे। सब लोग पहाड़ी पर गए। आगे आगे श्री सेठ जी। रास्ते में कई जगह देखी गई। लोगों ने कहा जगह अच्छी लगती है, परंतु सेठ जी ने कहा हमें अभी ठीक नहीं लग रही, चलो आगे चलो। फिर आगे बढ़ के एक जगह चुनकर बताई। वह स्थान महेंद्र सरकार के कोठी के पूर्व दक्षिण भाग में सीताफल के वृक्ष के समीप है। जसीडी में भी उस स्थान पर श्री ज्वाला प्रसाद जी के हाथ से लिखे हुए पन्ने के अनुसार निम्नलिखित लोगों की उपस्थिति थी। भाई जी महाराज और सेठ जी महाराज बैठ गए, और जो लोग थे वहाँ उनका यहाँ नाम दे रहे हैं। श्री जयदयाल जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री घनश्याम दास जी नुबेवाला, रामेश्वर लाल नुबेवाला, द्वारका दास जी नुबेवाला, सुखदेव जी गीता प्रेस, प्रहलाद राय जी जालूका, शुभकरण जी चूड़ीवाला, रामलाल जी चूड़ीवाला, डूंगरमल जी बांग्ला, ज्वाला प्रसाद जी कानोडिया, केदारनाथ जी कानोडिया, शिवदयाल जी गोइनका, दौलत राम जी, वैद्यनाथ जी शेखपुर वाले, ये सब महानुभाव उस समय वहां विराजमान थे। सभी लोग एक तरफ बैठ गए। भाई जी श्री सेठ जी के सामने बैठे। उनके एक तरफ ज्वाला प्रसाद जी और दूसरी तरफ घनश्याम दास जी थे। श्री सेठ जी बोले हनुमान आंख खोले हुए भगवान का ध्यान करता है, उसे उसी तरह करना और कहना चाहिए। भाई जी ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया। तब वैद्यनाथ जी शेखपुर वाला बोले आप सेठ जी ही कहें, जो ध्यान में चर्चा हो रही है, जो ध्यान में देख रहे हैं, चिंतन हो रहा है, उसकी चर्चा आप ही करें। सेठ जी ने कहा मैं तो यही विचार करके आया था कि हनुमान के द्वारा ही लोगों को बात सुनाई जाए, इसलिए तुम्हें उसी की तरह ध्यान करना चाहिए। भाई जी से कहा तुम्हें उसी के अनुसार ध्यान करना चाहिए और वर्णन करना चाहिए। मेरी भी पीछे कहने का विचार है, तुम कहो फिर बाद में मैं कहूंगा। इतना कहते ही भाई जी बोले आपकी आज्ञा से कहने को तैयार हूं। और भाई जी ने कहा आपकी आज्ञा से मैं कहने को तैयार हूं। सेठ जी ने कहा गीता के श्लोक पढ़ो, यदा यदा ही, भगवान की स्तुति के लिए श्लोक बोलकर भगवान का ध्यान करो। तब भाई जी ने पहले शांताकारम, शंख चक्रम, यदा यदा तथा परित्राणा, ये 4 श्लोक बोलकर शिमला पाल में उन्हें भगवान का जैसा ध्यान हुआ था वह बात बतलाई, और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर अकस्मात बोलने लगे। अब भाई जी को जो यहीं से साक्षात्कार हो रहा है, अब उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब तक जो था वो उनकी प्रगाढ़ चिंतन की अवस्था थी, अब यहां दर्शन शुरू हो रहा है।
अकस्मात भाई जी बोले, मुझे जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है वह बोलता हूं, आप लोग भी उसी प्रकार ध्यान करें। भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लग गए। तब वैद्यनाथ जी शेखपुर वाले ने पूछा, भगवान बैठे हैं या खड़े हैं? भाई जी ने कहा, कमल पर बैठे हैं। फिर थोड़ी देर तक स्वरूप का वर्णन भाई जी कर रहे हैं, फिर चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद भाई जी बोले, मैं चरण स्पर्श के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं, भगवान को छूने के लिए, उनके चरण कमल स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाथ रुक गए हैं, स्पर्श नहीं हो पा रहा। अभी वे हाथ बढ़े नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बोले, हाथ तो बड़े हैं किंतु भगवान का आसन पीछे खिसक गया, भगवान अपने आसन को पीछे खिसका लिए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, यह देखो भगवान के चरण मेरे समीप आ गए। दर्शन में जो जो उन्हें चिंतन हो रहा है, जो दर्शन हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। मैं स्पर्श करता हूं, आप भी स्पर्श करें। इतने में वे जोर से बोले, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। ये सारी बातें भाई जी ने आंख खोले हुए ही कही, नेत्र खुले हुए हैं, उसमें चिंतन कर रहे। इस पर सेठ जी बोले, अंतर्ध्यान होने का तो क्या मालूम, पर मुझे यह स्फुरना हुई कि हनुमान से यह बात पूछूं कि ध्यान की बात तुम कहते हो या मैं कहूं। सेठ जी को स्फुरना हुई कि तुम चर्चा करोगे या मैं करूं। भाई जी ने कहा, ध्यान की बात तो मैं ही कहूंगा, जो इस समय मैं देख रहा हूं, पर मुझे चरणों का स्पर्श जरूर होना चाहिए। सेठ जी ने कहा, ध्यान तो जिस प्रकार हुआ था वैसा होना सहज ही है, बाकी चरणों का स्पर्श होना तो अगले की मर्जी पर है। मतलब भगवान की इच्छा के ऊपर है, वो स्पर्श कराए ना कराए। आ गई ना बात। केवल भगवत अनुग्रह, दूसरा कोई उपाय नहीं, भगवत अनुग्रह। सेठ जी ने कहा, अगले की मर्जी है, वो स्पर्श कराए ना कराए। इतने में भाई जी उसी तरह हो गए और उन्हें फिर भगवान के दर्शन होने लगे। फिर बैठ गए, आंखें उनकी खुली रहीं और बोले, किसी को दर्शन करना हो तो आप मेरे पास आकर दर्शन करें। कैसी दुर्लभ बात, कितनी दुर्लभ बात। ये साधारण महापुरुषों, ये कारक महापुरुष, समर्थ महापुरुष स्पष्ट कह रहे हैं, किसी को दर्शन करना हो तो आके कर ले दर्शन। ये भगवान के चरण रहे, मैं स्पर्श करता हूं, आप लोग भी स्पर्श करें। इतना कहकर वे जोर से हाथ बढ़ाकर श्री सेठ जी के दाहिने चरण को पकड़कर बाह्य ज्ञान शून्य होकर गिर पड़े। सेठ जी ने कहा, घनश्याम इसे उठाओ, लेकिन घनश्याम जी से भाई जी नहीं उठे। सेठ जी बोले, ज्वाला प्रसाद आप हनुमान को उठाओ। तब ज्वाला प्रसाद जी ने सावधानी से उठाकर भाई जी को अपनी गोद में सुला लिया। ज्वाला प्रसाद जी ने सावधानी से 1.5 घंटे तक अपनी गोद में बस भाई जी को सुलाया। 1.5 घंटे तक भाई जी मानो मूर्छित रहे, ऐसी अवस्था 1.5 घंटे तक रही। इसी बीच श्री सेठ जी ने श्री विष्णु भगवान के ध्यान का वर्णन करना आरंभ किया। श्री सेठ जी द्वारा ध्यान के वर्णन काल के समय निम्नलिखित लोग थे, निम्न और आ गए थे। बद्री प्रसाद जी गोइनका, कुंजलाल जी सुल्तानिया, सीताराम जी पोद्दार, आरंभ में त्वमेव माता, फिर शंख चक्र श्लोकों का बहुत प्रेम से उच्चारण किया श्री सेठ जी ने, और फिर भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लग गए। भगवान का स्वरूप का वर्णन करने के बाद भगवान को हृदय में शेष सैया पर सुलाकर ये सब ध्यान में कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं। ये विलक्षण अनुभव है। सेठ जी ने शेष सैया पर भगवान को हृदय में सुलाकर सूक्ष्म शरीर धारण कर पूजा की और इस प्रकार कहा, प्रेम भक्ति जो पूजा की उसका वर्णन एक प्रेम भक्ति प्रकाश नाम की पुस्तिका है, उसमें है। जो विधि में उसमें बताई गई है उसके अनुसार भगवान की पूजा की। इसके बाद भगवान की बहुत मार्मिक शब्दों में स्तुति की। स्तुति समाप्त होने के थोड़ी देर बाद भाई जी ने आंख खोलकर फिर उसी समय बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोले, भगवान तो चले गए। ये विलक्षण अवस्था है।
तब श्री सेठ जी बोले हम लोग भी चलें। इसके बाद सब लोग चलने लगे। आगे आगे श्री सेठ जी बहुत उन्मत्तता से चल रहे थे। शरीर डगमगा रहा था, पैर इधर उधर पड़ रहे थे। ये हैं जो दूसरों को दर्शन करा रहे, उनकी अवस्था है, शरीर की सुधि नहीं है। इसीलिए भगवान साधक को परिपक्व करते हैं। कभी प्रतिकूलता देखे, कभी अनुकूलता देखे, उसके हृदय को इतना तैयार कर देते हैं कि बस वो सह सके, भगवत दर्शन को सह सके। ये तो इसलिए मंत्र का रटन, खूब सेवा, और जैसी भी परिस्थिति हो चुपचाप उसको सह जाए, इससे हृदय की भूमिका तैयार होती है, हम भगवान को देख सकें। साधारण चीज देखो, एक बिजली चमकती है, उसे देखने में नेत्र चौंधिया जाते हैं। और प्रियाजू पीता ऋण छवि मनंत तडिल लताभाम, अनंत उन्हें, इसलिए मंत्र में सामर्थ्य है, उनकी सेवा में सामर्थ्य है, रसिक जनों के संग में सामर्थ्य है, इस रज में सामर्थ्य है। इसका निरंतर सेवन करें। उन्मत्तता से चल रहे हैं, डगमगा रहे हैं चरण, शरीर भी इधर उधर हो रहा है। रामेश्वर जी तथा शुभकरण जी से सेठ जी के आसपास चल रहे थे, कहीं गिर ना पड़े। भाई जी पीछे पीछे आ रहे थे और घनश्याम जी तथा ज्वाला प्रसाद जी ने उन्हें पकड़ रखा था। उन्हें शरीर का बिल्कुल होश हवास नहीं रहा, पैर डगमगा रहे थे। भवन में आने के बाद श्री सेठ जी तो अपने कमरे में चले गए। भाई जी ज्वाला प्रसाद जी कमरे के बाहर तख्त पर लेट गए। उनके पास घनश्याम जी थे। वे लेटे लेटे बेहोशी की हालत में बोलने लगे। अब लेटे हुए उन्हें सुध नहीं, अब बोल रहे हैं। शेष सैया पर भगवान लेटे हुए हैं, प्रसाद रखा है, आपको याद है ना कितने पेड़े थे। अब ये अनिर्वचनीय अवस्था है, उन्हें सुध नहीं है, बोल रहे हैं। कितने लड्डू थे। कमरे के बाहरी तरफ ओमकार लिखा हुआ था, उसे देखकर भाई जी बोले देखो इस ओमकार के अंदर भगवान बैठे हैं, यहां से कहां जाएंगे, सुंदर बहुत हैं, ओमकार के अंदर बैठे हैं। देखिए तो सही कैसा सुंदर स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ हो रहा है। सुध नहीं है और भाई जी वर्णन कर रहे हैं। आपकी जगह भी वही है, मेरी जगह भी वही है। हो रहा है तत्व ज्ञान, बोध हो रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, दूसरा कुछ नहीं। मेरी जगह भी वही है। जाएंगे कहां वे, आकर हाथ पकड़कर यहां तक पहुंचा गए, फिर तो चले गए। जाएंगे कहां, सब जगह वही है। यही विश्वास रखना चाहिए। जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के यहां तक की यात्रा तय कराई है, वही करुणा करके, अनुग्रह करके मुझे अपनी प्राप्ति कराएंगे। केवल भगवत विश्वास रहे। कैसे प्रभु मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। हम तो ये इतना भी नहीं जानते थे, यहां तक वे ले आए, तो अपनी भी प्राप्ति वो स्वयं करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रखे। फिर घनश्याम जी ज्वाला प्रसाद जी को भाई जी के पास बैठाकर भोजन करने चले गए। घनश्याम जी से श्री सेठ जी ने पूछा हनुमान का क्या हाल है, भोजन करेगा क्या। तब घनश्याम जी बोले वे तो कह रहा था बहुत लड्डू पेड़ा खाया है। जो प्रभु की सेवा की है वहीं ध्यान में सब चर्चा हो रही है। तब श्री सेठ जी ने कहा तुम उसे दूध भी पिला दो, ले जाकर उससे कह दो लड्डू पेड़े पर दूध भी पी लो। घनश्याम जी एक गिलास दूध ले आए और भाई जी से बोले दूध आप श्री सेठ जी ने भेजा है। भाई जी बोले प्रसाद सब लोगों में बांट दो पहले। तब घनश्याम जी ने दूध द्वारिका, शुभकरण, रामेश्वर, केदारनाथ जी को दिया तथा खुद भी लिया। बाकी जो बचा हुआ दूध था भाई जी पी लिए। दूध पीने के उपरांत बोले आप सेठ जी के पास चलें। फिर श्री सेठ जी के यहाँ गए और तख्त पर बैठ गए। इतने में ही सेठ जी आ रहे थे। उन्हें देखकर भाई जी बोले भगवान आ रहे हैं। उन्हें सेठ जी नहीं दिखाई दे रहे, साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखो देखो भगवान आ रहे हैं, उठो। और बेहोशी की हालत में श्री सेठ जी के चरणों में गिर गए श्री भाई जी महाराज। फिर श्री सेठ जी के पास कुछ देर रहकर सोने के लिए आ गए। रात्रि में आनंद बहुत अधिक रहा, निद्रा बिल्कुल नहीं आई।
फिर भाई जी ने इस घटना का स्वयं वर्णन किया है। मेरी बड़ी उत्कंठा थी कि कोई रहस्य की बात प्रत्यक्ष देखूं। भगवान के साक्षात दर्शनों की उत्कंठा मेरे जीवन में कभी भी हुई नहीं। मेरी सेठ जी से भगवान राम के दर्शनों की बात और ज्वाला प्रसाद जी से सेठ जी के प्रेम भाव की बात होने से उत्कंठा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। भाई जी लिख रहे हैं, इसी जो हुआ इसको भाई जी और ढंग से लिख रहे हैं। इस निमित्त उनसे प्रार्थना करने की घनश्याम मेरे साथ था। जाते ही बिना कहे ही श्री सेठ जी बोले कि चलो आज ध्यान करने पहाड़ी पर चलें, जो इसका वर्णन पहले हो चुका है। जब मैंने ध्यान की भावना की तब सब दृश्य एकदम जाते रहे। चारों तरफ अकस्मात बड़ा भारी प्रकाश हो गया। जिस जगह श्री सेठ जी विराजमान थे उस जगह भगवान की चतुर्भुज मूर्ति का मुझे प्रत्यक्ष आंखें खोले हुए दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हों उस प्रकार दर्शन होने लग गया। मेरे आनंद का पार नहीं रहा। भाई जी लिख रहे हैं अपनी बात स्वयं। मैंने थोड़ी देर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। वृत्तियां बाहर से बिल्कुल हट गईं। मैंने भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने के लिए कई दफे चेष्टा की, पर हाथ आगे नहीं बढ़े, किंतु भगवान का आसन पीछे हट गया। फिर मैंने कहा, तब भगवान का आसन मेरे हाथ के समीप आ गया। मैं चरण स्पर्श करना चाहता था कि इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस जगह से सेठ जी दिखने लग गए। मैं बोला, ये क्या बात हुई? तब श्री सेठ जी बोले, मुझे ये स्फुरना हुई। मैं बोलूं? भाई जी ने कहा, ये क्या बात हुई? सेठ जी ने कहा, मुझे ये स्फुरना हुई है, मैं वर्णन करूं? तब भाई जी ने कहा, मैं करता हूं, पर मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श होना चाहिए। सेठ जी बोले, पहले हुआ वैसा ध्यान होना तो बहुत सहज है, पर चरणों का स्पर्श होना तो अगले की मर्जी पर है, भगवान की इच्छा के ऊपर है चरणों का स्पर्श होना। इतना कहने के साथ अकस्मात अनंत प्रकाश हो गया। मुझे फिर उसी तरह दर्शन होने लग गए। मैं आनंद में विह्वल होकर भगवान के दाहिने चरण को पकड़ लिया और चरणों में बरवस जाके गिर पड़े। भगवान ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया। तब पीछे से लोगों ने कहा कि तुम तो श्री जयदयाल जी के चरणों में पड़े थे। बाकी मेरी दृष्टि में उस जगह भगवान नारायण के सिवाय और कुछ भी नहीं था, केवल प्रभु दिख रहे हैं। श्री जयदयाल जी भी नहीं, नारायण के सिवाय और कहीं भी कुछ भी नहीं था। इस स्थिति में मैं बहुत देर तक पड़ा रहा और भगवान मेरे मस्तक पर हाथ रखे हुए हंसते रहे। कुछ समय के बाद मुझे यह दिखा, कोई विलक्षण पुरुष भगवान की षोडश उपचार द्वारा पूजा कर रहे हैं। मैं पूजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ऋषियों में चर्चा होने लगी। उसी समय बहुत से जो ऋषि जन वे आ गए। नारद जी, व्यास जी, सनत कुमार जी, हनुमान जी, ये सब पधारे। भाई जी सबको देख रहे हैं, सबका दर्शन कर रहे हैं भगवान के साथ साथ। वे आते ही अपना अपना नाम बताकर मेरी ही तरह भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गए और मुझे भगवान के चरणों में पड़ा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विलक्षण पुरुष द्वारा पूजा करते समय जो प्रसाद लगाया गया था, वह प्रसाद सबको बांटने के लिए भगवान ने एक ऋषि बालक को आज्ञा दी और उसने भगवान की आज्ञा पाकर सबको प्रसाद बांट दिया। तब भगवान ने कहा, इसे भी दो भाई जी, इसके लिए इसे भी प्रसाद दो। मुझे भी उठकर प्रसाद दिया और मैंने बड़े आनंद के साथ उस प्रसाद को खाया। इतने विलक्षण स्वाद का अनुभव जीवन में कभी भी नहीं हुआ था। इसके थोड़ी देर बाद श्री भगवान के अंतर्ध्यान होते ही मेरे चित्त में व्याकुलता सी होकर आंख खुल गई और मैंने कहा, भगवान तो चले गए। तब श्री सेठ जी ने कहा, हम लोग भी चलें। मैंने देखा मेरा सिर श्री ज्वाला प्रसाद जी की गोद में था। उन लोगों ने मुझे उठाया, पर मेरे अंदर आनंद की इतनी बाढ़ थी कि मेरा बाह्य ज्ञान फिर जाता रहा, बिल्कुल शरीर शुद्धि नहीं। मुझे प्रत्यक्ष दिखा कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। एक बार हो गया ना दर्शन, फिर तो अंतराय नहीं होता।
एक बार की बात है। मैं बड़े आनंद के साथ चलता रहा, मुझे लाकर भवन में बिठा दिया। वहां भी मुझे उन्हीं श्री भगवान के दर्शन होते रहे। फिर मुझे श्री जयदयाल जी के पास ले गए। वहां फिर श्री भगवान के दर्शन हुए तथा मैंने दंडवत की। उसके पश्चात मुझे बाहरी ज्ञान हो गया। फिर अब चेतना हुई है। अब दूसरी घटना घटी, कैसे भगवान का दोबारा दर्शन हुआ, सुशेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।